नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी सिंह ब्रॉडकास्ट में। दोस्तों आज की बैंकिंग लेटेस्ट अपडेट न्यूज़ लेके हाजिर हैं। ये न्यूज़ हम दे रहे हैं दी फ्री प्रेस जर्नल्स के हवाले से। ये मैं आपको जो स्क्रीन के ऊपर इसका ई पेपर भी दिखाऊंगा। ये न्यूज़ है 16 मार्च 2021 की। जैसे कि मैंने थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने बैंकों को बांटना और शुरू कर दिया है, अलग अलग बांटना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि कुछ बैंकों को प्राइवेटाइजेशन होगा, किसका नहीं होगा। गवर्नमेंट ने अपने इस बजट सत्र में जो कहा था कि बैंकों को प्राइवेट करना है, 2 बैंकों को और एक पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी को, इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा अलग अलग बैंकों को बांट के ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कौन सी बैंकों का निजीकरण होगा और कौन सी बैंकों का निजीकरण नहीं होगा। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, बैंक प्राइवेटाइजेशंस किसका नहीं होगा। पीएनबी, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई ये प्राइवेटाइजेशन का पार्ट नहीं है। ऐसा फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा कहा गया 16 मार्च 2021 को। अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये जो 6 बैंकों के मैंने अभी नाम बताए आपको, ये प्राइवेटाइजेशन का पार्ट नहीं होंगे। लेकिन इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि एट लीस्ट इन दी फर्स्ट राउंड, पहले राउंड की जो प्राइवेटाइजेशन होगी उसमें इन 6 बैंकों का नाम नहीं होगा। क्यों इन बैंकों का नाम दोस्तों इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि अगस्त 2019 में दोस्तों पहले हमारे देश में 27 पब्लिक सेक्टर बैंकें थी, लेकिन एक मेगा मर्जर के बाद अभी मौजूदा हालात में हमारे देश में 12 पब्लिक सेक्टर बैंकें हैं। जो मैंने 6 बैंकों के नाम बताए, उन 6 बैंकों में दूसरी बैंकों को 10-12 बैंकों को मर्ज कर दिया गया। मर्ज करने के बाद इन 6 बैंकों को अभी जिन बैंकों को इसमें मर्ज किया गया है, इन बैंकों में उनका आपस में जो कंसोलिडेशंस है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का, कस्टमर्स का, उनके प्रोफाइलिंग का, वो काम अभी तक 100% फाइनल नहीं हो पाया। इसलिए इन बैंकों को अभी निजीकरण से बाहर रखा गया है। दूसरा, नीति आयोग की तरफ से ये भी कहा गया है स्टेट बैंक को हम प्राइवेटाइजेशन के प्लान से बिल्कुल बाहर करते हैं। और साथ ही दोस्तों ये भी बात हुई कि प्राइवेटाइजेशन करना ये एक रातों रात की बात नहीं है कि आज एक बजट सेशन में कह दिया और निजीकरण हो गया। ये तो अभी इसके ऊपर विचार विमर्श होगा, कुछ कमेटी बनेगी, उसके बाद प्रपोजल्स आएंगे, उसके बाद कोई ना कोई प्राइवेटाइजेशन का प्लान उसको फाइनल आउट किया जाएगा। लेकिन मर्जर के बाद जब हमारे पास 12 पब्लिक सेक्टर बैंकें ही बची हैं, उसमें से 6 के नाम तो पहले मैंने आपको गिना दिए। बाकी जो इसके बाद जो बची हैं, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड यूको बैंक, ये अभी तक आरबीआई के जो पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के अंडर हैं। क्योंकि इन बैंकों में ज़्यादातर लॉस मेकिंग चल रही थी काफ़ी देर से, और उसके बाद इनकी जो एनपीए की जो रेशो थी वो भी बढ़ी हुई थी। इसलिए इनके ऊपर आरबीआई ने पीसीए अप्लाई किया था। लेकिन अभी जैसे कि न्यूज़ आई थी एक जी विजन्स के ऊपर कि इन तीनों बैंकों के जो भी अधिकारी हैं, सीएमडीज हैं, उन्होंने आरबीआई को एक लेटर लिखा है कि हमें अभी पीसीए से बाहर किया जाए क्योंकि हम प्रीवियस का जो क्वार्टर्स हैं उनमें से पॉजिटिव प्रॉफिट में आए हैं, इसलिए पीसीए से बाहर किया जाए। लेकिन जैसे कि इस खबर में लिखा हुआ है, तीनों बैंकों को पीसीए के कारण प्राइवेटाइजेशन के सेक्टर से बाहर रखा गया है। लेकिन अब 6 बैंक की तो मैंने पहले नीति आयोग ने कन्फर्म कर दी कि उनके मर्जर के कारण उनको बाहर रखा है, और उसके बाद 3 बैंकों के ऊपर तो आरबीआई ने पीसीए इम्पोज किया हुआ है। इसके बाद जो 3 बैंकें बचती हैं, पंजाब सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसलिए इस हिसाब से देखा जाए तो इन तीनों बैंकों में से कोई 2 बैंकों के चांसेस हैं जो प्राइवेटाइजेशन होंगी इस साल में। जैसे कि बजट सेशन में फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कहा गया था, इन तीनों बैंकों में से ही चांस हैं जो कि प्राइवेटाइजेशन होगा, और साथ में एक पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी, ताकि गवर्नमेंट ने जो अपना गोल रखा था 1.75 लाख करोड़ इस फाइनेंशियल ईयर में, इसको डिसइन्वेस्टमेंट से टारगेट को पूरा किया जाएगा। तो ये तो थी दोस्तों आज की बैंकिंग अपडेट, जिसमें बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि कौन सी बैंकों का निजीकरण होगा
और कौन सी बैंकों का निजीकरण होगा। एक तरह से देखा जाए तो गवर्नमेंट ने बैंक कर्मचारियों को अलग अलग धारा में बांट दिया है। बांटने के बाद गवर्नमेंट का अब मेरे अपने पर्सनल विचार यही हैं कि हो सकता है गवर्नमेंट ने ये सोचा हो कि बैंक कर्मचारियों की यूनिटी को तोड़ा जाए ताकि आगे वो किसी बड़े धरना प्रदर्शन या फिर इंडेफिनिट स्ट्राइक के लिए ना जा पाए। जिन बैंकों के नाम अलग हैं हो सकता है उनके कर्मचारी आगे आने वाली स्ट्राइक में शामिल ना हो। दोस्तों आपके इसके ऊपर क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं इस डिवाइडेशन के बारे में जो अलग अलग हमारे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा कहा गया है, अलग अलग किया गया है, बैंकों को डिवाइड किया गया है, बिल्कुल क्लियर किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल्स।